तवा कलेजी तो हम सब बनाते ही होंगे, लेकिन किसी से हार्ड बनती है और किसी से बनती है जी स्मेल वगैरह आती है। तो अगर आप इस तरीके से कलेजी को बनाएंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम इसको वॉश कैसे करते हैं और साथ में हम इसको बनाएंगे कैसे कि ये बहुत सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से लुक चेक कर सकते हैं, कलेजी बहुत ही मज़े की बनी है। बग़ैर प्याज टमाटर ऐड किए हुए हम इस रेसिपी को रेडी करेंगे, तो होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। यहाँ पे हमने तवा ले लेना है, कढ़ाई ले लेनी है, जो आपके पास बर्तन है वो ले लेना है और आपने इसमें घी का ऐड कर देना है। घी ऐड करने के बाद हमने कलेजी, मेरे पास हाफ़ केजी थी, तो हाफ़ केजी मैंने इस घी के ऊपर कलेजी को ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। ठीक है जी, 1 से 2 मिनट के लिए हमने कलेजी को घी के ऊपर फ्राई करना है। इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना। 1 मिनट के लिए हम इसको 2 मिनट के लिए स्टीम रखेंगे और उसके बाद हम दोबारा से कवर को हटाएंगे और इसको फिर से चम्मच के साथ मिक्स करेंगे जब तक कि ये अंदर से इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। जैसे ही पानी ड्राई होगा तो हमने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड करना है और इसको मिक्स करना है। सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे जैसे ही अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमने कुटा हुआ ज़ीरा ले लेना है 1 टेबलस्पून और कुटा हुआ धनिया ले लेना है 2 टेबलस्पून। इसको हमने ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। अच्छे तरीके से इन सभी मसालों को मिक्स करना है। मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही मसाले के साथ आपकी जो कलेजी है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। इसमें आप पानी ऐड करेंगे तो कलेजी हार्ड हो जाती है, इसलिए इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है। आप देख सकते हैं, कलेजी का कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट और मज़ीद हमने कुक किया है मसालों के साथ। और एक बात बताती चलूँ, यहाँ पे आपने जब भी कलेजी बनानी हो और इसको धोना हो, वॉश करना हो, तो आपने नमक और सिरका लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है और पकाने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैंने 1 प्याली जो है 1 प्याली के करीब दही का ऐड किया है। मीठा दही होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छे तरीके से हम दही की प्याली में कलेजी को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई हो जाए। नमक मैंने फ़र्स्ट में ऐड नहीं किया था। जब कलेजी आपकी फ्राई हो जाए तो आपने नमक का ऐड करना है। हस्बे ज़रूरत हम नमक को ऐड करेंगे। 6 से 7 अदद हरी मिर्च, आप चाहे तो कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसी तरीके से ऐड कर दी है साबुत। ठीक है जी, हल्का सा इसके साथ आप कट लगा सकते हैं ताकि फ्लेवर जो है हरी मिर्च का वो कलेजी के अंदर ऐड हो जाए। लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद हरा धनिया ऐड करेंगे। जो भी खुशबू वाली चीज़ें होती हैं वो आपने लास्ट में ऐड करनी है ताकि उसकी खुशबू बरकरार रहे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, उसकी लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनी है। चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। पंजाबी बोलने की बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पंजाबी बोली कोई भी नहीं जानती। बड़ी मुश्किल है इस तरीके नाल पंजाबी च रेसिपी नूं शेयर करना। ते कोशिश करांगी कि पंजाबी भी बोलिया करिए ते उर्दू भी बोलिया करिए। ते एनू हुण असीं डिश आउट करांगे कलेजी नूं, ते तुसीं ईद ते बना के ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी नूं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।